नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 22 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, कहीं ना कहीं वहीं से आपको निराशा हाथ लग गई है। इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, या फिर बिल्कुल आप एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर के साथ में नहीं है, और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आखिर कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, और वर्तमान समय में गोचर में जो शनि का प्रभाव बना हुआ है और साथ ही सूर्यादि नव ग्रह की जो स्थिति कुंभ राशि के लिए बनी हुई है, अभी गोचर में स्थिति कुछ संघर्ष वाली दिख रही है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन ऐसे समय में आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। यदि आपकी अपने पार्टनर के साथ में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है तो उसे शांत करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करें कि इन दिनों आपका नो कांटेक्ट पार्टनर से नहीं हो। क्योंकि शनि के प्रभाव में यदि नो कांटेक्ट आपका हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप फिर कांटेक्ट में आने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी अब तक, तो 22 तारीख से पहले पहले पार्टनर की तरफ से आपको क्लियरिटी जरूर मिलेगी। और लिविंग रिलेशन में भी जो परेशानियां चल रही थी, आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी से संबंधित लिविंग रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा उसमें। और जो लोग बिल्कुल अभी एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपने बहुत संघर्ष कर लिया है रिश्ते को सुधारने के लिए, आपने हर संभव प्रयास किया है अपनी तरफ से, लेकिन पार्टनर कुछ भी सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे कि 22 तारीख तक बहुत अच्छा परिवर्तन का योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी अच्छा प्रभाव बन रहा है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुंभ राशि के जातक, आपके पार्टनर की वापसी होने के भी योग काफी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात की आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो उस ग्रह से संबंधित आप उपाय जरूर करें। और जो नव ग्रह के उपाय होते हैं बहुत भारी नहीं होते, मात्र 5 मिनट के उपाय होते हैं, उसमें आपका 5 रुपए भी खर्च नहीं होता है। और आप कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं, कुछ लोग आपको पूजा पाठ, उपाय, रत्न, रुद्राक्ष के नाम पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर लूट रहे हैं।
सोशल मीडिया पे आपको लगभग 70% जो एस्ट्रोलॉजर है, कुछ तांत्रिक है, वह कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी का फायदा उठाने को बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें। और कुछ आजकल एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां चल रही हैं। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां जितनी भी चल रही हैं, अब मैं आपको यहां से नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट रहता था, असिस्टेंट की आईडी बनी हुई थी, तो मैंने देखा, कभी कभी मैं भी चलाता था उसकी आईडी को, तो मैंने देखा भाई, एक मुस्लिम लड़की अलीगढ़ से लगभग लगभग मेरे देखते देखते कम से कम 40,000 से भी ज्यादा का रिचार्ज कर चुकी थी। क्योंकि उसमें 50% कंपनी को जाता है, 50% एस्ट्रोलॉजर को मिलता है। 40,000 से भी ज्यादा का रिचार्ज कर चुकी थी और यहां से बस पागल बनाए जा रहे हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों का कहना होता है कि एकदम पॉजिटिव बताना है, सामने वाले व्यक्ति को इतना पॉजिटिव कर देना है कि वह व्यक्ति बार बार रिचार्ज करके हमसे बात करता है, और लास्ट में जैसे ही चैट कटने वाली होती है, कुछ ऐसा बोल देना है जिससे कि फिर से रिचार्ज करके वो व्यक्ति आ जाए। मैंने देखा वो लड़की बेचारी, देखिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो व्यक्ति पे दया आ ही जाती है कहीं ना कहीं। मैंने देखा उस लड़की को, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, और प्राइवेट स्कूल में मैं जानता हूं कि लगभग लगभग जो लड़कियां पढ़ाती हैं उनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, 5, 10, 15 हजार, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे लोग भी रिलेशनशिप के चक्कर में इन कंपनियों में बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं। तो इन कंपनियों से आप बिल्कुल एकदम सावधान रहिए। ये कंपनी सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी का सिर्फ फायदा उठा रही हैं। और यदि अभी किसी भी तरह से आप कोई ऐसे लोगों के चक्कर में फंस चुके हैं तो उन्हें वहीं से छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आपकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि पहले आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन पार्टनर ने समय के साथ, कुछ आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से, कुछ पार्टनर की कुंडली की ग्रह स्थिति के प्रभाव से आपके साथ चीटिंग कर दी है। लेकिन आपका अटैचमेंट अभी भी इतना है कि आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बताना चाहूंगा। देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर के अभी राहु और शनि का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में पार्टनर आपकी बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं होगा। यदि आपने पार्टनर को सामने से पकड़ा नहीं है तो पार्टनर इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है। तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी के चलते आपको अपने पार्टनर से कोई भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, धीरे धीरे कर वैसे ही थर्ड पार्टी दूर होगी। आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा बस कांटेक्ट बना करके चलें। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में स्थिति आपकी पहले बहुत अच्छी थी, पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस भी था, और साथ ही कहीं ना कहीं पार्टनर ने हमेशा आपका अच्छे से सपोर्ट भी किया है, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर ने बिल्कुल एकदम से आपको इग्नोर कर दिया है। तो ऐसे रिश्तों में फिर से जुड़ने के आपके योग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल में सुधार होना बहुत मुश्किल है। और यदि आप अभी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं तो कुंभ राशि के जातक यह समय वैवाहिक जीवन को लेकर के सबसे बेहतर समय रहेगा। इन दिनों आप सुधार का प्रयास जरूर करें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।